टूर्नामेंट्स दिल्ली लेट्स प्ले में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज जिस खेल के बारे में हम बात करने वाले हैं, ये खेल आपने और हमने कभी ना कभी तो अपने बचपन में जरूर खेला होगा। मैं बात कर रहा हूँ खो खो की। जी हाँ, ये खेल आज एक नई बुलंदियों को छू रहा है और इसका सारा श्रेय खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया को तो जरूर जाता है। हाल ही में खो खो खिलाड़ी सारिका काले को भी अर्जुन अवार्ड से नवाजा गया। इन्हीं सब बातों पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया के जनरल सेक्रेटरी महेंद्र सिंह त्यागी जी। त्यागी जी, बधाई हो आपको। खो खो आज एक नई बुलंदियों को छू रहा है, क्या कहना चाहेंगे आप? चेतन जी, इसमें दो राय नहीं है। कोई भी संस्था, कोई भी खेल, जब उसमें कोई अचीवमेंट होता है तो नेचुरली उसमें रुचि बढ़ती है। अभी जैसे 22 साल के बाद सारिका काले को जो ये अर्जुन अवार्ड मिला है, इससे यूथ के अंदर एक नई लहर आई है और उसे देखकर हमें लगता है कि जो हमारा गेम खो खो, जो इंडिजिनियस भारतीय मूल का खेल है, वो नीचे जा रहा था। अब मुझे लगता है कि इसकी ऊंचाई जो है दिन पर दिन बढ़ती जाएगी, क्योंकि आज हमारे पास बहुत शख्सियत हमारे पास हैं। हमारे जो प्रधान जी हैं श्री सुधांशु मित्तल जी, उनको जो सहयोग कर रहे हैं श्री राजीव मेहता जी, उनके अथक प्रयास से मुझे लगता है कि खो खो के अंदर और रुचि बढ़ेगी। और इसको रुचि को बढ़ाने के लिए तो हमारे प्रेसिडेंट साहब ने किया है कि इसके अंदर हमने स्कॉलरशिप शुरू किया है। बच्चों को, स्टेट्स को हम पैसा देते हैं साइज ऑफ द स्टेट के हिसाब से। तो इससे एक गांव-गांव, मोहल्ले-मोहल्ले ये गेम जाएगा और इसका काफ़ी प्रचार प्रसार होगा। और आज हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी इस गेम को मान्यता दे करके सभी गेमों के साथ सर्विस देने का भी उन्होंने वादा किया है और सर्विस के लिए उन्होंने नोटिफिकेशन भी निकाल दिया है कि जो भी वैकेंसीज होंगी उसमें खो खो गेम भी इंक्लूड होगा। लॉकडाउन के वक्त काफी खिलाड़ियों ने मेंटली और फिजिकली अपने आप को परेशान महसूस किया, तो उस दौर में आप किस तरीके से खिलाड़ियों से संपर्क साध रहे थे और किस तरीके से उनको मोटिवेट कर रहे थे? अभी लॉकडाउन के समय पूरे वर्ल्ड में सभी एक्टिविटीज़ एकदम ठप हो गई थी, लेकिन मैं आपको बता देना चाहूँगा कि हम लोगों ने 16 कंट्रीज़ का हमारा एक डेलीगेट्स आया हुआ था जो कोचिंग के लिए, और प्लेयर्स आए थे जिसमें उन्होंने हम लोगों से तकनीक सीखनी थी। वो कुछ लोग चले गए थे, लेकिन उसमें से नियर अबाउट 17-18 लोग यहाँ पर रहे, जिनको हम लोगों ने होटल में रखा, खाना रहना, उनको एक कोच प्रोवाइड किया जो सोशल डिस्टेंस रखते हुए उनको खो खो सिखाता रहा। उन लोगों को जाने के बाद जैसे ही ये लॉकडाउन ख़त्म हुआ, जब वो अपनी कंट्री गए तो वो हमसे वायदा करके गए कि हम सब कुछ छोड़ सकते हैं लेकिन खो खो को नहीं छोड़ेंगे। इस तरीक़े से अभी हमारे पास 21 कंट्रीज जो हैं वो इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं। रहा लॉकडाउन के समय, हम लोगों ने आइकॉन के थ्रू हम लोगों ने इसको ऑफिशियल्स वर्कशॉप किया है। प्लेयर को भी हम लोगों ने बताया कि भाई आप लोगों ने किस तरीके से अपने आप को इसमें इन्वॉल्व रखना है, फिटनेस कैसे रखना है, स्किल टैक्टिस टेक्निक आप लोगों ने किस तरीके से करते हैं। हम समय समय पर जो उनके कोचेज़ हैं, प्लेयर हैं, उनसे बात करते रहते हैं, उनका मोटिवेशन बढ़ाते रहते हैं और उनका जो लेवल ऑफ थिंकिंग है, जो मेंटल लेवल है, उसको बढ़ाते रहते हैं। तो इससे मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में जैसे ही ये लॉकडाउन ख़त्म होगा या ये कोविड-19 ख़त्म होगा, तो वो दोबारा से उसी जोश खरोश के साथ खो खो शुरू कर देंगे। खो खो फेडरेशन की आगे की क्या रणनीति है और अब किस तरीके से आगे के लिए टूर्नामेंट्स की तैयारी करी जा रही है? आने वाले टाइम में खो खो का एक सिनेरियो ही अलग होगा, क्योंकि अभी हम लोगों ने इसमें एक तो जकार्ता के अंदर एशियन चैम्पियनशिप जो एशियाड हुआ था, उसमें खो खो को भी एक रेगुलर गेम की तरह मान्यता मिल गई है। उसके साथ साथ हम लोगों ने इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स, वर्ल्ड चैम्पियनशिप कराने का भी फ्यूचर में हमने सोचा हुआ है। उसके साथ साथ लीग जो नवंबर में होनी थी, कोविड-19 की वजह से उसे पोस्टपोन करने की वजह से अब जैसे ही नई तारीख होएगी, जब भी हमें परमिशन मिलेगी और ये महामारी कम होगी, तो हम लीग भी शुरू करेंगे। तो इस चीज़ों को सभी को देखते हुए मेरा
ये मानना है कि ये भारत में ही नहीं विदेशों में भी इस खेल का बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार होगा और इसे अच्छी तरह से यूथ खेलेगा, ये मेरी पूरी उम्मीद है। और मैं ये बता देना चाहूँगा, इसके लिए मैं ही नहीं, मेरी पूरी टीम और हमारे जो प्रेसिडेंट साहब हैं श्री सुधांशु मित्तल जी, जो उनको सहयोग कर रहे हैं, आईओ के जनरल सेक्रेटरी श्री राजीव मेहता जी, वो भी इसके लिए पूरी तरह से अपना तन मन धन से लगे हुए हैं और इस गेम को बढ़ाने का उनका पूरा सहयोग है। और मुझे पूरी उम्मीद है इस अथक प्रयास से हम लोग इसमें सफल होंगे। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए।